अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फूडीज़। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, जिसे हम सूजी की मिठाई भी कहते हैं, सूजी की बर्फ़ी भी कहते हैं या फिर सूजी के टुकड़े भी कहते हैं। वैसे बेसिकली इसका रियल नेम सूजी का टुकड़ी वाला हलवा है। जो ये महीना चल रहा है यानी रजब का, इस महीने में मिठाई जो है वो ज़्यादा बनाई जाती है। कुछ लोग शौक़ से बनाते हैं क्योंकि ये महीना ही माशाल्लाह इतना प्यारा है, इतना मीठा महीना है, रजब का महीना है। तो इस महीने की तो ये ख़ास सी मिठाई है। पहले भी मैंने आपके साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं आपके साथ सूजी के टुकड़ी वाला हलवा शेयर कर रही हूँ। सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, इसके भी आपने एंड तक वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, नट्स, जिसमें आप अपनी मनपसंद से ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते और किशमिश लिए हैं। किशमिश को नहीं काटा, बादाम पिस्तों को थोड़ा बारीक बारीक काट लिया है। घी लिया है 1 कप, पाउडर शुगर ली है 1 कप, और यहाँ पर मिल्क लिया है 1 कप, खोपरा लिया है 1 कप। अच्छा, आपने जो है मोटे दाने वाली शुगर नहीं लेनी है, शुगर पाउडर ही लेना है, क्योंकि इसी से ही हमारे टुकड़े अच्छी तरीके से जमेंगे, वरना टूट जाएंगे। सूजी ली है 250 ग्राम, और लास्ट में मैंने लिया है छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून के करीब। तो ये जो है सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और चीनी का पाउडर मैं इसलिए कह रही हूँ, आपने मोटी वाली दाने वाली शुगर ली, चीनी ली, तो वो फिर टुकड़े आपके सही नहीं जमेंगे। तो आपने शुगर पाउडर ही लेना है। आप घर में भी चीनी को पीस सकते हैं या फिर आप बाज़ार से तैयार ले लें, वो भी आपको मिल जाएगा। जैसा आपको सहूलत लगे आप ले लें। एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी डाला है। फ्लेम मेरी यहाँ पर लो है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी है। और घी डालने के बाद मैंने इसमें घी को 1 मिनट हल्का सा गर्म किया है लो फ्लेम पर। फिर इसमें मैंने सूजी डाल दी है। सूजी यहाँ पर 250 ग्राम ली थी मैंने। अब सूजी को मैंने अच्छी तरीके से इसमें रोस्ट करना है, भूनना है इसको अच्छी तरीके से कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यानी हमने सूजी को इतना भूनना है, इतना पकाना है कि इसमें से खूबसूरत सी एक प्यारी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जैसे हम सूजी बेसिकली नॉर्मल बनाते हैं तब हमें इसकी खुशबू आती है, तो हमें लगता है कि हाँ अब ये पक गई है, भुन गई है, इसकी अच्छी सी जो है बुनाई हो गई है। तो बस हमने जब तक इसको भूनना है। इस मिठाई को अच्छा बनाने के लिए, कड़क बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने बहुत पेशेंस रखने हैं, बहुत आराम से बनाना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मिठाई में जो है अगर आप फ़र्स्ट टाइम बनाएं तो टाइम की लिमिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन जो हलवाई होते हैं उन्हें रेगुलर मतलब उनकी आदत होती है, तो वो बहुत आराम से बना लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग घर में बना रहे हैं और अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपने बड़ा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो की शुरू में बताया कि फ्लेम मेरी लो है। लो फ्लेम पर मैं इसको कंटिन्यूसली चलाते चलाते 12 से 15 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा घी ऊपर आ गया और इसका कलर चेंज हो गया, तो मैंने यहाँ पर खोपरा शामिल कर दिया है। खोपरा पाउडर कह सकते हैं या पिसा हुआ खोपरा, जो आपको ठीक लगे, उसे मैंने शामिल कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। खोपरा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1 कप लिया है। अगर आपको नहीं पसंद तो हाफ़ कप कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो 1.25 कप कर सकते हैं। अच्छे से खोपरे को इसमें मिलाएंगे और 1 से 2 मिनट में खोपरे के साथ भी इसको पकाऊंगी। अब इसमें इलायची पाउडर शामिल कर दूंगी ताकि इसकी खुशबू और मज़े की और प्यारी सी आए। क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं तो मीठे में तो इलायची पाउडर कंपलसरी है, डालते ही डालते हैं। तो मैंने शामिल कर दिया है इसमें। अब इसको वापस से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और लास्ट में यहाँ पर मैं शुगर पाउडर शामिल कर दूँगी। चीनी हमने दाने वाली इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर हम दाने वाली लेते तो वो पानी छोड़ देती, लेकिन ये शुगर पाउडर है तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट होगी और मिक्स हो जाएगी और पानी भी इतना ज़्यादा नहीं छोड़ेगी। अगर पानी छोड़ती तो हमारे जो सूजी के टुकड़े हैं वो टुकड़े नहीं, हलवा बन जाता। तो हमें हलवा तो नहीं बनाना है, थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, कड़क टुकड़े चाहिए, हमें कड़क टुकड़ियाँ इसकी चाहिए। तो हमने पाउडर शुगर को ही इस्तेमाल करना है। सब चीज़ें डालने के बाद 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अच्छा, शुरू में हमने लो फ्लेम रखी थी क्योंकि हम सूजी को भून रहे थे। 3 मिनट हमने लो टू मीडियम रखी, यानी दम वाली फ्लेम से थोड़ी तेज़।
क्योंकि हम खोपरे को मिक्स करना था, उसको इलायची पाउडर की खुशबू चाहिए थी, तो 3 मिनट बस आपने हल्का सा तेज़ करके आंच को पका लेना है। उसके बाद जब 2 से 3 मिनट हो जाएं, उसके बाद आपने इसमें दूध शामिल कर देना है, 1 कप जो मैंने लिया था। शामिल करने के बाद अब आपने बहुत जल्दी इसको मिलाना है, क्योंकि जो सूजी है वो पानी खुश्क कर देगी, चूस लेगी, ऑब्ज़र्व कर लेगी अपने अंदर। तो आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको खूब अच्छे से जल्दी चलाना है। 5 मिनट के अंदर ही सारा पानी बेसिकली तो खुश्क कर लेती है, अगर ना करे तो बस 5 से 7 मिनट। और ये देखें इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि सूजी के दाने अलग होना शुरू हो गए हैं, सेपरेट होना शुरू हो गई, ये चिपक नहीं रही, आटे की तरह जो है ये चिपक नहीं रही, अलग हो रही है। मैं जैसे ही चलाती जा रही हूँ तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर रेडी है, यानी कि हमारा सूजी के हलवे वाले टुकड़े अब बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो कोई ट्रे ले सकते हैं स्क्वायर की, या कोई ऐसी प्लेट या कोई ऐसी थाल जिसमें आप अच्छे से इसको जमा सकें। मैंने यहाँ पर कांच की एक दरमियानी साइज़ की प्लेट ली है, उसमें सारा बैटर हम निकालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे। ये सब हमने गरम गरम में ही करना है, सूजी के बैटर को हमने ठंडा नहीं करना है, यानी कि हलवे को हमने बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। ठंडा होगा तो फिर ये हमारे पैन में ही जम जाएगा। तो ये गरम गरम है तो ये अच्छे से जम भी जाएगा, सेट हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद इसके ऑटोमेटिकली जो है टुकड़े अच्छे से कड़क से बन जाएंगे। ऊपर से जो हमने नट्स साइड में मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, हम वो ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे। बीच में मैंने थोड़ा सा छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बना लिया, जो आपको दिख रहा होगा पिस्तों से। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही थी और ये बहुत ही जल्दी रेडी हो गया। तकरीबन इस रेसिपी को बनने में 20 मिनट लगे। हाँ, शुगर का मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने शुगर इसमें शामिल की है 1 कप, ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है, बिल्कुल परफेक्ट है। यानी जैसे हम बाज़ार की मिठाइयाँ खाते हैं उसकी मिठास परफेक्ट होती है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम खाते हैं कम कर लें, ज़्यादा और ज़्यादा मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद होता है, तो वो हिसाब से आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर लीजिएगा। पिस्ते डालने के बाद ऊपर से बादाम पिस्ते तो थोड़ा मैंने जो है स्पैचुला की मदद से प्रेस कर लिया था, ताकि ये निकले ना, अंदर दब जाएं। और याद रखें कि ये हमें गरम गरम ही सब कुछ करना है, ठंडा नहीं होने देना। और देखें मैंने जैसे इसको प्रेस करा उसके बाद फ़ौरन अभी से मैंने टुकड़े कर लिए, ताकि जब ये ठंडे हों तो आसानी से जम जाए और आसानी से ये निकल जाए। तो ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। इसमें पता है क्या एक चीज़ की कमी है, वो है सिल्वर वर्क जो इसके ऊपर लगाते हैं। जो बाज़ार वाली हलवाई स्टाइल होते हैं वो बस इसमें सिल्वर वर्क लगा देते हैं, और वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वरना मैं वो भी लगाती तो इसकी तो क्या ही बात थी, क्या ही लुक था इसका। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी छोटी सी भी चीज़ कोई पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।